नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम तैयार हैं एक ऐसा ही व्लॉग बनाने के लिए। आपको याद होगा कि इससे पहले जो व्लॉग था यही सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी पार्क जो है ये कंपोस्ट एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इको पार्क है। यहाँ A&M कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आए थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। तो आज हमारी टीम जा रही है इसी कॉलेज में एक एनवायरनमेंट पे एक सेमिनार करने। तो उससे पहले देखते हैं कि टीम की तैयारियां क्या हैं। तो ये देखें हमारी टीम का एक मेंबर गिलहरी, तो कितनी मज़े से खाना खाती हुई। तो ये हमारे इको पार्क के बड़े वो अहम मेंबर हैं। लगभग अभी पूरी तरह से काउंटिंग तो नहीं हुई लेकिन 450 के करीब ये छोटी मोटी गिलहरियाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे हैं। दीपक से डर के भाग गई है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यहीं आ जाएगी। तो टीम तैयार है। ये कंपोस्टिंग पिट ये थोड़ी बहुत इन्होंने चेंजेस की हैं। तो इन चेंजेस के साथ इम्पोर्टेंट ये है कि इसको तैयार कर दिया गया है। हमने मतलब इसको ज़मीन तैयार है। यहाँ पर लगेंगे ये वाले एक्सरसाइजिंग वाले जो ओपन जिम। तो ओपन जिम के साथ हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ नेट से हमने सर्च किया है कि सीसॉ बच्चों के लिए टायर यूज़ करके कैसे बनाना है या कबाड़ से सारी चीज़ें कैसे बनानी है। तो टीम तैयार हैं। देखते हैं अजय सर की टीम सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी और इसकी टीम ये दीपक सैनी के भाई हैं। तो ये ट्रैक्टर आपने देखा था उस दिन हमने ट्रैक्टर को यहाँ पे लगाया था। अब इसकी भी पेंटिंग होगी और तो देखते हैं अजय सर तैयार हैं। आज अजय सर का जो टाइम है वो बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि कल काउंटिंग है और अजय सर की ड्यूटी है जहाँ पे काउंटिंग होगी, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के EVMs रखे हैं सारे, वहाँ पर इनकी ड्यूटी है। तो ये वहाँ पे तैयारी करवा के आए हैं ये और इनकी टीम। तो सब लोग रेडी हैं। तो बस अब पियेंगे हम एक प्याली चाय और उस चाय के बाद निकलेंगे A&M कॉलेज की तरफ जहाँ हमारा इंतज़ार हो रहा है सेमिनार के लिए। एक छोटा सा प्रयास किया था उनको यहाँ बुलाकर, उनको अच्छा लगा कि अजय सर और सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी की टीम जो बेहतरीन कार्य कर रही है। तो हमने भी सरकारी छुट्टी ले ली है और तैयार हैं व्लॉग बनाने के लिए। व्लॉग हमारा वो है। अब हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से अपने जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है A&M कॉलेज ऑफ A&M इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या आज का शेड्यूल बनता है। ये देखिए ये गिलहरी अपने घर बनाने के लिए रुई लेके जा रही है और यहाँ से नरम सा गद्दा बनाएंगे। तो पहले जो हमारे घर के बड़े लोग होते थे, बड़ी लेडीज़ होती थी, लेडीज़ जो, तो वो इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में ये बच्चे देती हैं, तो इन दिनों में कोई भी अपना कीमती शॉल वगैरह बाहर नहीं रखती थी बल्कि बाहर एक पुराने कपड़े रख देती थी, क्योंकि ये लोग भी अपने बच्चों को कोज़ी और कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। तो ये गिलहरी अपने घर के लिए गद्दा तैयार करने के लिए की कोशिश कर रही है कि ये ऐसे रुई बनाएगी। और अभी आजकल ये सभी गिलहरियाँ यही काम कर रही हैं। तो कितना आनंद है, यही मज़ा है कि आप नेचर को, दीपक वो गिलहरी देखो किस तरह से कर रही है। तो
ममता के भाव हैं कितने, कोई डर नहीं है इनको, क्योंकि इनको पता है कि ये इनका सेफ़ एरिया है, यहाँ पे ये सेफ़ है। तो ये एहसास दिलाना कि आप यहाँ पे सेफ़ हैं, शायद यही हमारी ये मतलब उपलब्धि है इस अर्बन फॉरेस्ट में। तो सबको यही है कि अगर ऐसे छोटे छोटे उपक्रम हम करें तो कितना खूबसूरत सारा संसार हो जाए। तो मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि गिलहरी को ये ना लगे, हमारी प्रेजेंस का पता ना लगे। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितनी खूबसूरती से ये काम कर रही है। जो यहाँ बैठे हुए उल्लू, वो भी अपने आप को बड़ा सहज महसूस करते हैं इस छोटे से जंगल में। तो बस रेडी हैं निकलने के लिए, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो सेमिनार के लिए जो ज़रूरी सामान है वो रख लिया गया है। ये उस दिन पहले व्लॉग में हमने बताया था कि ये हमने कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग यूनिट बनाया है। ये कुछ रेडी कंपोस्ट है, तो ये रख दी गई है और बस अब तैयार है। अजय सर की गाड़ी इंतज़ार में है गाड़ी की, तो हम निकलते हैं। ये चाबी उनको दे दो। चलो आओ दीपक, चलते हैं। तो अभी हम तैयार हैं A&M इंस्टीट्यूट जाने के लिए। गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अजय सर तैयारी अपनी गाड़ी में बैठे हैं, तो कुछ सामान जो था ज़रूरी हमने ले लिया। तो ये बढ़ चले हम A&M इंस्टीट्यूट की तरफ। कहाँ गई गाड़ी? वो दिखा दो फिर। हाँ दिखा दो। हाँ बस। ये सड़कें आपकी अभी तो जानी पहचानी हो गई हैं, क्योंकि हमारे 2 व्लॉग में ये आपको दिखाई गई हैं। तो एक व्लॉग में तो इलेक्शन का माहौल था, उस दिन चुनाव थे हमारे यहाँ 20 फरवरी को। तो जाह्नवी ने जब अपना पहला वोट डाला तो हमने व्लॉग बनाया था। तो उस दिन का माहौल और आज का माहौल, इसमें बहुत फ़र्क है, अंतर है, क्योंकि उस दिन चुनाव डालने जा रहे थे, तो कल उन चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। तो ये आगे हम मेन उस पे, यहाँ भी देखिए कि काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है, लेकिन इस तरह की प्लांटेशन को हम मोनो प्लांटेशन कहते हैं। इसको जंगल नहीं कहा जा सकता। जंगल वो होता है विविध, जैसे ये ऑटोमेटिकली जंगल ग्रोथ हुई पड़ी है। तो नेचर जो है वो अपने आप को खाली नहीं छोड़ती। और देखिए हमने कितना इसका दोहन किया है। शहर की गलियां, फिर हम आ गए हाईवे पर। ये हाईवे डलहौजी की तरफ भी जाता है, ये मंडी की तरफ भी जाता है। तो गेटवे टू हिमाचल हम कह सकते हैं इसको। A&M कॉलेज का जो टर्न है वो आ रहा है, थोड़ा आगे है। कभी ये एरिया भी घने पेड़ हुआ करते थे, अब मार्केट बना दी गई है। कितनी मार्केट बनाएंगे? सांस लेने के लिए जो जगह है ज़रूरी, वो आखिर कहाँ से लाएंगे?
सब खाली जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है जो छोटे छोटे जो अर्बन फॉरेस्ट हैं, छोटी छोटी जगह पर घने पेड़ लगाना, क्योंकि अब जगह की कमी होनी शुरू हो गई है। तो ऑक्सीजन फैक्ट्रियों में तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो जन साधारण को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो फ्री ऑक्सीजन सप्लाइंग फैक्ट्रीज हैं, यानी कि हमारा पेड़ हैं जो फ्लोरा फ्यूना, इनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी ने अपनी निजी जगह पर पौधे लगाए भी हैं तो उसने इस तरह से लगाए हैं कि कल को इनको काट कर कुछ पैसे कमाए जाएं। तो ये है रेलवे का ये जो पत्थर आप दिखाई दे रहे हैं, इसको बैलेस्ट कहा जाता है रेलवे में। तो ये यहाँ पर डिपो हुआ करता था, अभी भी है, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अब क्या है कि इसका मतलब ट्रैक जो है वो पानी में बैठ गया था। तो ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, नीलकंठ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर योगा, बैडमिंटन, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो मेरे को लगता है कि हम थोड़ा सा रास्ता वो सर है आगे एरो में, हाँ देखते हैं आगे। दीपक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉलेज का एरो बना, हाँ एरो बना हुआ है। तो जेम्स कैम्ब्रिज स्कूल के लिए एरो है, तो वहीं हमारा ये है। हाँ हाँ, हम शायद ठीक रास्ते पर हैं। JMK इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, और यही है A&M कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर आज हम जाने वाले हैं। ये JMK इंटरनेशनल स्कूल, इसकी जो इनिशियल डिज़ाइनिंग थी, प्लानिंग थी, ये डिज़ाइन स्टूडियो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने की थी। कार्य ही सेवा है, वर्क इज वर्शिप। पठानकोट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। तो A&M ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हम पहुंच रहे हैं। A&M ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो हमें शायद अंदर जाना है। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए। बना लो। मैम चारू शर्मा, जिनकी कॉल पे या जिन्होंने हमें कृतार्थ किया यहाँ बुलाकर, तो डायरेक्टर हैं, इनका कई बार जिक्र चलता है। तो एक ब्लॉग में कॉफी विद डॉक्टर चारू भी था। तो ये डॉक्टर चारू के इंस्टीट्यूट में हम आए हैं, इन्होंने हमें बुलाया है एक सेमिनार के लिए। तो we all welcome Viklesh ji and Mr. Vance ji to our institute, and we hope that बहुत अच्छा सेमिनार जाएगा, and we look forward to hear Mr. Viklesh ji. Thank you.
बैठिए आप लोग। ये बेसिक क्या है कि पहले तो हम सुरेंद्र सिंह वो थे, तो हम अपने आप को बड़ा ये महसूस करते थे कि नहीं, अब ये जो कंपोस्टिंग का काम है ये चल पड़ेगा, सरकारी उस पर चल पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो गए यहाँ से, सब चीजें ठप हो जाती हैं सरकारी में। तो सरकारी में क्या है कि अब उसके अगेंस्ट लोग होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप बच्चों को तैयार करते हैं, तो हम कहते हैं कि बीज सही जगह डालें। हाँ। ताकि अच्छी, तो आपके पास इसीलिए हम आए हैं कि यहाँ पर हम अपने अच्छाइयों के बीज बिखेर के जाएंगे तो शायद फसल कुछ निकल के आएगा। तो अजय सर की भी यही रहती है कि इनकी ये और इनकी टीम जो है ना, ये सब अजय सर की टीम है। सदा ये अजय सर की टीम ओके, है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हमारी सिर्फ बातें ही हैं, काम ही नहीं करिए। ओके ओके मिस्टर धीरज। ओके मिस्टर धीरज। ओके ये मिस्टर बलविंदर है। ओके इसको हम प्यार से सनी सनी कहते हैं ना। ओके, ओके, कभी ओके। कॉल करता तो सनी ये ओके, करता ओके। है। ये मिस्टर त्रिलोक चंद। ओके ये मिस्टर मानिक है। ओके ओके। तो ये आपको किस वे में हेल्प करते हैं सर? मैम ये ना कंपोस्टिंग में जो मतलब हम तो मैं हमेशा वहाँ है नहीं पाता हूँ मैं। या। तो क्या है कि इनको बता चुके हैं, तो इनको जब भी करके वहाँ जब भी खुद ही जाते हैं, वहाँ पे लोग देखना है कि आज कितना डेवलप हो गया है, कंपोस्ट कितना रेडी हो गया है, अभी रेडी हुआ कि नहीं हुआ, या कहीं मतलब गंदगी तो नहीं फैलनी, स्मेल तो नहीं आ रही, ये सारा काम उन्होंने खुद ही देखना ये है। इन्होंने खुद ही ये खुद ही मैनेज कर देते हैं। अब मुझे वहाँ बार बार विजिट करने की जरूरत है नहीं, और इनको पता है कि हमें क्या करना है, बार बार बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये बड़ी अच्छी टीम है, मतलब मैं खुद ही खुश हूँ कि इतना आराम है कि They are responsible enough. They have love for nature, environment. तभी ये लोग ये कर रहे हैं जी, जी। ना। Otherwise, why would they do? और वो आपसे जब यही बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि हाँ। बड़ी संस्थाएं हैं, लोग मतलब कोई कंबल बांट रहा है, कोई कहीं शबीर लगा रहा है, कोई भंडारा, नेचर से प्यार करने वाली टीमें बड़ी कम है। हाँ, exactly. तो मैं कहीं हमें बड़ा अच्छा मिला है। चलो हमें तो गॉड गिफ्ट है कि काम ही ऐसा मिल गया कि परिवार भी चल रहा है, समाज सेवा भी हो रही है। समाज सेवा। तो हम बातें ये है नेचर से प्यार करने वाला गवर्नमेंट में भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। Private sector नहीं में नहीं है, प्लांट्स लगाने हैं, उनको फिर ग्रो भी मैं करता हूँ। लगाने वाले बड़े हैं, लेकिन वो केयर, उनकी मेंटेनेंस, that is more important. 2 साल के बाद तो दिखता ही नहीं है। हम जाते हैं कि हमें बुलाते नहीं, हैं। आप डलहौजी रोड ही चले जाइए आप। जितने भी वहाँ पे वो फिश फार्म्स लगाए हुए हैं, तो इतना उनका डिटोरेशन ही है, बिकॉज केयरिंग नहीं। आज भी मैं सुबह इधर अरीना गुलशन की साइड से जो लेन में जितने भी प्लांट्स लगे हैं, आई वाज जस्ट थिंकिंग इनको पानी कब दिया जाता है नहीं, है ही नहीं कुछ फैसिलिटी। सिर्फ लगाना था, फोटोग्राफ करवाना था। हाँ। अगर गवर्नमेंट का तो बिल्कुल अलग, मतलब फोटोग्राफ करवाना था, बस इसके बाद है नहीं मैनेज। पहले ये प्लान करना है। बट निखिल जी, हमारे पास मुझे लगता है मैंने 1-2 बार देखा है, कई जो ये इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स, वो शहर में घूमते भी हैं और वो फिर प्लांट्स को देंगे वाटर ऑल्सो। अगर हम पौधों को, थोड़े से पौधों को पाल लें ना, तो ये सारी उम्र हमको पालते हैं। अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे, गुड ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं ये। अभी बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट्स जरूरी हैं उसको हम काटते चले जा रहे हैं। और अभी क्या है कि ठीक है, फैक्ट्रीज में ऑक्सीजन बनेगी। अच्छा, फैक्ट्रीज में ऑक्सीजन बननी भी शुरू हो गई, तो जनसाधारण के लिए तो वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब गरीब आदमी को बिना ऑक्सीजन के मरना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पेड़ लगाएं। और हमारे पास प्लांटेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल, बिकॉज आपकी एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प करते हैं ये। जब हम कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेज के जो मतलब फ्रेशर्स पार्टी भी उसी तरह की हुआ करती थी। हमने कभी भी सिद्धू मूसेवाले जैसे लोग नहीं बुलाए। आजकल के हमें और आजकल के रहता है कि हमें गाने सुनने हैं, नहीं, गाने सुनने हैं, गाने गाने सुनने हैं। मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में स्पिक मैके के प्रोग्राम हुआ करते थे, कथक के डांस हुआ करते थे, तब भी लड़के बैठते थे और उनके साथ भी बनते थे सारे। तो ये तो है कि मैनेजमेंट अगर चाहे तो अगर आप टर्न कर दें कि ठीक है कि मैं भी सुनता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन अगर हम गन कल्चर वाले जो लोग हैं वो अपने कॉलेजेस में बुलाएंगे तो हमें गन कल्चर ही आगे मिलेगा। तो अगर अच्छे लोग आएंगे तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता
कि 100 में से अगर 10 लोग भी अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने वाले हो गए तो वो इनिशिएटर होंगे अच्छी चीजों को फैलाने के। गन कल्चर वाले, सिद्धू मूसे वाले या इस तरह की बातें जो सुनेंगे वो अगर आपको 100% भी मिलेंगे तो वो 100% उसी चीजों को फैलाएंगे। तो सोसाइटी को अगर चेंज करना है तो हमें अपने बीज को चेंज करना होगा। ये यही बातें आपके साथ करने आए हैं, यही बातें हम करते हैं। तो वो आपको अच्छा लगेगा बोलना? क्लास 10 वेरी गुड। तो दैट्स लाइक जिसको कहते हैं अ परफेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्लास 10 जय हिंद। थैंक यू, आप बैठिए। तो यहाँ कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के एग्रीकल्चर के हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो इन सबको हमने इनवाइट किया था। एक छोटा सा यूनिट है हमारा वहां पर। एक हमने पंजाब का लगभग पहला एक वेस्ट टू कंपोस्ट, वेस्ट चीजों से किस तरह से कंपोस्टिंग करनी है, कितना उसका बेस्ट यूज करना है, एक छोटा सा एक पार्क डेवलप किया है, बहुत छोटा सा है। तो वहां आप सबको इनवाइट किया था। तो आज हमने यहाँ पर हमें कहा गया कि आप यहाँ पे आइए। तो शायद जो यहाँ पे हमारे पास आए थे, हमारे छोटे छोटे गेस्ट आए थे, तो पसंद किया। नेक्स्ट मैम चारू, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इसको, तो उस दिन हमने व्लॉग बनाया था। मैं व्लॉगिंग करता हूं, तो उस दिन हमने एक व्लॉग बनाया था। वो व्लॉग फेसबुक, इस पे यूट्यूब पे वायरल भी हुआ। यहां हम आए हैं, हमारी एक एनजीओ है, उसका नाम है सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी। और सिटीजन अवेयरनेस सोसाइटी के साथ ये मेरे साथ हैं अजय बैंस सर। अजय सर पठानकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और ये हमारी इंस्पिरेशन सोर्स है कि इनके साथ मिलकर हमने अपने घर के कचरे को एक कंपोस्ट में बदला। और 1 साल से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि रोज लोगों के घरों से, आप लोगों के घरों से जो कचरा आता है, उसका जो किचन वेस्ट है या उसका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम इकट्ठा करते हैं, यहां पर अपने कंपोस्टिंग यूनिट में उसको डालते हैं। कंपोस्टिंग पिट है और वहां पर हमारे और साथी का मतलब क्या है, आपने हमारी हिंदू परंपराओं में हमें ये कहा गया है कि जो आत्मा है वो 84 लाख योनियों में से गुजरती है। ये आप सब लोगों ने सुना हुआ है। 84 लाख योनियों में कीड़े भी आते हैं और चीजें भी आती हैं। तो यहाँ कंपोस्टिंग पिट में हमारे पास कई तरह के हमारे साथी जो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हमारे साथी हैं, वो हमारे घर का कचरा खाकर एक सोने जैसे, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, उसमें तब्दील कर देते हैं। हमसे कुछ नहीं लेते और हम उसको अपने घर का, जिसको हम लिटर कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, वो देते हैं और वो उसको खाकर, क्योंकि उनकी जो जीविका है उसी के साथ चलती है। और यकीन मानिए, जब से हमने ये काम शुरू किया है तब तक हमारा कोई भी काम रुका नहीं। तो होता क्या है कि कोई भी हम काम करें
तो उससे क्या होता है कि काम करते हैं उस कामों में बहुत सी अड़चनें आती हैं। हमने जब से इसको शुरू किया है कोई अड़चन नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया और वो काम ऑटोमेटिकली होते चले गए हैं। मैं उसको दुआओं का असर मानता हूं, क्योंकि दुआ सिर्फ हम नहीं देते, इंसान नहीं देते, जानवर जो हर तरह की जो भी इंसान के अलावा प्रभु ने, परमात्मा ने जो भी चीजें बनाई हैं उन सब की एक मेमोरी है, उन सब का एक सिस्टम है। वो सब खुश रहना चाहते हैं और खुश रहते हैं। इंसान के अलावा कभी आपने किसी घोड़े को दुखी देखा? तो अगर उसको चोट ना लगी हो, कभी किसी ने किसी जानवर को दुखी देखा या किसी जानवर को देखा किसी जानवर की पत्नी है वो अपनी बहू को तंग कर रही है? कहीं कोई इंसान के अलावा दूसरे इंसान को कोई और कोई भी स्पीच तंग नहीं करती, सिर्फ हम इंसान ही ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि थोड़ा सा समय हमको दिया। हम ये चाहते हैं कि अब ये जो काम है ये अजय सर ने 6 कंपोस्टिंग यूनिट्स हैं जिनको अडॉप्ट कर रखा है, और इसके साथ साथ ये जो जगह है इसके साथ हमारे पास 10 मरले जगह थी। 10 मरले जगह में हमने अकीरा मायावाकी एक बोटानिस्ट है, जापान के बोटानिस्ट हैं, उनकी टेक्निक को अडॉप्ट करके, अकीरा मायावाकी टेक्निक है, उनकी टेक्निक को हमने अडॉप्ट करके एक जंगल उगाया। जब हम बात करते हैं कि हमने अपने घर के पास जंगल उगाया तो सब लोग देखते हैं जंगल घर के पास कैसे हो सकता है, लेकिन आपके एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स 10-15 लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने उस जंगल को देखा। जंगल क्या होता है? जंगल मेरे शब्दों में या मेरा जो मेंटोर है उसके शब्दों में, जंगल पौधों से सटी हुई एक ऐसी जगह है जिसमें चलकर नहीं जाया जा सके, उसको हम लोग जंगल कहते हैं। तो हमने हमारी जो टेक्निक है अकीरा मायावाकी टेक्निक, उसमें 1 स्क्वायर मीटर जगह पर, 1 स्क्वायर मीटर मतलब 3 फुट बाई 3 फुट, आप अपने आसपास एक स्क्वायर फुट की आपकी ये टाइल है, 4 टाइलें जोड़ दें, उसमें 4 पौधे लगा दिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 4 स्क्वायर फुट जगह है, उसमें 4 पौधे कैसे चलेंगे? तो उसकी भी एक टेक्निक है, हम लेयर्ड जंगल प्लांट करते हैं। जंगल क्या होता है? जंगल में हमारे पास होते हैं शर्ब्स जिनको हम झाड़ियां कहते हैं, फिर हमारे पास प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स जिनकी हाइट 8-10 फीट होती है, उसके बाद लार्ज प्लांट्स इनकी हाइट 30-40 फुट तक हो सकती है, एंड नेक्स्ट इज कैनोपीज जो बहुत हाई ट्री होते हैं वो ऊपर जाके फैलते हैं। तो इस तरह का हमने जंगल उगाया। तो एक लेयर्ड सीक्वेंस में कहां झाड़ी लगानी है, कहां पे ट्री लगाना है, क्योंकि जंगल एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर ऊपर से नीचे जो सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती या बहुत थोड़ी पहुंचती हैं, जहां पर भी सूर्य की किरणें पहुंचेगी वहां पर उगेगी छोटी खरपतवार, कुछ ऐसी चीजें। तो धीरे धीरे ये जब ये जंगल बड़ा होना शुरू हो जाता है तो नीचे एक, आपने कभी जंगल में देखा होगा, ग्रीन सी मोटी सी परत होती है उल्ली जैसी, वो जंगल का खाना है। जंगल के जो ट्रीज है उनको पानी नेचर से मिलता है, लाइट नेचर से मिलती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे से मिलते हैं। लेकिन उस लेवल तक आते आते उसको 3 या 4 साल का समय लगता है। तो जो अकीरा मायावाकी टेक्निक ऑफ ग्रोइंग जंगल है उसमें हम 3 साल लगातार 3 साल उन पौधों को पानी देते हैं। उनको पानी देने का एक बार मतलब हमने तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि एक आदमी सुबह हफ्ते में 4 या 3 बार हम पानी देते हैं उसको, और 3 साल के बाद उस जंगल को पानी देने की जरूरत नहीं रहती, वो सारा का सारा इसी तरह से चलता है। तो ये जो अकीरा मायावाकी टेक्निक है इसमें सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ी सी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको खाद देनी पड़ती है शुरुआत में,
लेकिन उसके बाद इसकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हमने एफिशिएंटली, इफेक्टिवली पठानकोट में 3 जंगल उगाए हैं। पठानकोट में एक जंगल, आप कॉलेज की तरफ आते हो तो शनि मंदिर से पहले फॉरेस्ट ने लगाया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। वो छोटा है, अभी बढ़ नहीं रहा ज़्यादा तेजी से, क्योंकि वहां पे शायद धूप कम पड़ती हो। एक सिविल हॉस्पिटल में जो सीएमओ थे उनके इनिशिएटिव पे, और एक म्यूनिसिपल कॉलोनी जो मेरे घर के पास है, वहां पे हमने जंगल ग्रो किया है। तो ये हम इसलिए कर पाए कि हमारे साथ कुछ लोग थे। आपके पास हम इसलिए आए हैं कि हमें कुछ लोग चाहिए, कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, ताकि हम लोग ये जो कार्य है इसको आगे कर सके। वैसे थोड़ा हाफाजली शुरुआत हो गई। मैं जो अपनी बात की शुरुआत पहले आपसे इस तरह से करना चाहता था कि मैं आपके पास यहां आपको सॉरी कहने आया हूं। मैं सॉरी कहने आया हूं क्योंकि मुझे जो विरासत मेरे पूर्वजों ने दी थी, मैंने उस विरासत को तहस नहस कर दिया और आपको दी है एक बंजर जमीन। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब हमारे ये आप यहां घूम रहे हैं, यहां से चक्की से छोटी सी एक कूल चलती थी और वो वहां साफ पानी आता था, और कुछ एरियाज में उस कूल के पानी से कपड़े धोए जाते थे और उसको यूज करके घर में पीने और नहाने के लिए भी उसी पानी को यूज किया जाता था। ये मैंने देखा है। यहाँ इस एरिया में घने पेड़ थे, इतने ज्यादा पेड़ थे कि दिन में भी लोग आने से घबराते थे। पता नहीं क्यों घबराते थे, ये तो वो है क्योंकि हमें कभी अपने पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि आप चक्की की तरफ जाएं। क्योंकि मैं रेलवे में हूं, यहाँ के इससे थोड़ा आगे हमारा एक डिपो है, तो यहाँ मेरा आना जाना लगा रहता था। लेकिन पिछले 10 साल ये डिपो मेरे पास था। उस 10 साल में मैंने इतना रैपिड ग्रोथ यहाँ पे बिल्डिंग्स का देखा। तो जो पेड़ थे वो हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़, वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो गए क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है। और वो तो मैं आपको सॉरी इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने अपने पागलपन में, अपने पैसों के इकट्ठे करने के लिए, या अपने पहले एक घर में, एक छोटे से घर में 10 या 12 लोग रहते थे। 3 कमरे के घर में 12 लोग रहते थे। अब 4, 5, 6 कमरों का घर है, वहां 2 लोग रहते हैं। आप सबके घरों में भी ऐसा होगा, और अनफॉर्चुनेटली मेरा घर भी ऐसा ही है कि हमारा 3 या 4 कमरों का घर है, हम 2 लोग रहते हैं। और 2 लोग भी एक ही कमरे में, एक ही 5 बाई 5 स्क्वायर फुट के एरिया में रहते हैं। बाकी सब हमने, चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा है। अब हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह बची है, बहुत थोड़ी सी जगह बची है। अगर हमने अभी अपने आप को नहीं जगाया, अपने आप को नहीं चेताया, तो इतनी मुश्किल हो जाएगी कि हमें सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए फैक्ट्रीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन किस तरह से मिली, ये आप सबने देख लिया। तो इसलिए हम लोग जागें, क्योंकि ये समय है अभी, हम जागें और जागकर हम तैयारी करें कि अब कोई ऐसी लहर ना आए, अब कोई ऐसी महामारी ना आए कि हमें अपनी इंसानियत से भी नीचे गिर जाएं। तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। आप जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय दें, आप कम से कम एक प्लेज लें कि जहां पर भी हमें ऐसी जगह मिलेगी, हम वहां पर, हमारे पास कितना है, हमारे इतनी जगह भी मिल जाए, इसमें हम जंगल, अगर कीड़ा मायावा की टेक्निक से, तो 30 से 40 पौधे चला सकते हैं और वो लगातार जिंदा रहेंगे। कुछ नहीं मांगेंगे हमसे, वो मांगेंगे सिर्फ 2 या 3 साल एक छोटी सी केयर, और उसके बाद सारी जिंदगी हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वो भी चली जाएंगी, लेकिन वो जो पेड़ हैं वो जिंदा रहेंगे, और वो जिंदा रहेंगे हमारे छोटे से प्रयास के साथ, और उन पेड़ों के सहारे हमारी आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। हो गई जंगल की बात, अब कंपोस्टिंग में आते हैं। हमने कुछ चीजें डेवलप की हैं। डेवलप क्या की हैं?
जो हमारे घर में जो किचन, जो हमारे घर में जो वेस्ट होता है, तो हमारे वेस्ट के जो कचरा जिसको हम कहते हैं वो 3 तरह का है। प्लास्टिक, किचन वेस्ट में हमारी चाय की पत्ती, हमारे सब्जियों के छिलके, ये सारे, और टिन फॉइल्स को अगर जमीन में डाल दिया जाए तो उसको डीकम्पोज होने के लिए 200 साल लगते हैं। एक टिन फॉइल को अगर हम जमीन में गाड़ दें तो 200 साल तक वो डीकम्पोज नहीं होती। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बारे में ये देखा गया है कि जो प्लास्टिक है वो जिस शेप में है हजारों सालों से, करोड़ों सालों से उसी तरह से रहता है। और हमें आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कहीं किसी मतलब उसमें हमारे पास किसी एक्सप्लोरेशन में प्लास्टिक मिला, क्योंकि आज से पहले प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुई थी। और जब इन्वेंशन प्लास्टिक की हुई, हमने सोचा कि बहुत मजेदार चीज आ गई, अब जाके घर से बर्तन लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर दही लेने जाना है तो पहले जब दही लेने जाते थे तो घर से कटोरी लेके जाते थे, वो करता था। अब हम पीवीसी के प्लास्टिक के लिफाफे में करके बड़े मजे से आते हैं, उसको फेंकते हैं। और मैंने देखा है और हमने किया भी है कि घर का कचरा एक उसको पॉलीथीन में डालते हैं, उसको घुमाते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। कहीं भी गिरे हमें कोई केयर नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फेंक रहे हैं कचरा। लेकिन अगर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, अगर हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, तो वो बन जाएगा सोना। तो ये एक हमने ऑर्डिनरी जो घर का ये डस्टबिन है, इस डस्टबिन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसके बीच में एक जाली लगा दी है। तो आप अपने घर में इसको रखें, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसमें डाल दें, चाय की पत्ती भी इसमें डाल दें, तो नीचे स्मेल आती है, जो स्मेल वो होती है, ये जो नीचे पानी इकट्ठा हो जाएगा। 2 या 3 दिन के बाद जब ये ऐसा लगे कि भर गया है, इसके पानी को किसी भी मग्गे में डाल के आपके घर में अगर कोई फूल लगा हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, या कोई ऐसा किसी ने किचन गार्डन बनाया है, आप उसको उसमें डाल दें। कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने घर का जो जिसको हम कचरा बोलते हैं वो हमें खाद का काम करेगा। और इसके बीच में हमारे घर में हमने ये देखा है कि अगर हम इसका एक साइकिल है, इसका साइकिल है 1 महीने का, 1 महीने का साइकिल है। ये 2 डिब्बे आपको 1 महीना काम करेंगे। 1 महीना में ये आपको एक बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट, जो कि जिसका एक सैंपल हम आपके लिए लेके आए हैं, बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। और इस बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट का सरकारी रेट 5 रुपए केजी है। देखिए, जो बाजार में अमेजोन पे अगर आप इसको चेक करें तो ये 50 रुपए किलो मिलता है। 2 किलो का जो आपको घर पहुंच जाएगा। तो ये आप अपने घर में ये अपने कचरे से इसको वो कर सकते हैं। और दुनिया उलट है, घर में जो आता है कचरा उठाने वाला, घर से आवाज आती है, बेल बजती है, कौन आया? कचरे वाला आया। लेकिन हम उलट बोलते हैं, हम ये कहते हैं कचरे वाले हम हैं, क्योंकि हम उसको कचरा दे रहे हैं। वो हमारे घर का कचरा लेके वो इसको इस कंपोस्ट में बदल रहा है। तो सफाई वाला वो हुआ या हम हुए? तो कल से आप जो कचरा उठाने वाला आता है, देखिए जो वो व्यक्ति आता है वो काम करता है जिसको हम करने से हमको घिन आती है। हम अपना यूज किया हुआ केले का छिलका उसके बाद अगर उठाते हैं तो इस तरह से उठाते हैं। अपना फेंका हुआ केले का छिलका हम घिन से उठाते हैं और डस्टबिन में फेंकते हैं, और वो इसको सॉर्ट करके। लेकिन अगर हम अपने घर में इसको सॉर्टिंग कर लें तो दूसरा कचरा जो है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं। उसको प्लास्टिक में जो चिप्स हैं उसको अलग तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें गोल्ड हैं, लेकिन हम जब उसको मिक्स कर देते हैं तो कचरा बन जाता है।
यहाँ पठानकोट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा डंप है, बहुत बड़ा डंप है, और उसमें ये इतनी मुसीबत हो चुकी है कि हमें डंप बनाने के लिए और जगह नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम इसको इसको सॉर्टिंग करके हम बाहर देंगे तो इसका हम प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको हम अपने घर के लिए यूज कर लें, जो बायो नॉन डिग्रेडेबल है उसको हम लोग एक इंडस्ट्री के, आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, आपने कल को बिजनेस स्टार्ट करने हैं, तो इट कैन बी ए वेरी वेरी गुड स्टार्ट। किसी के दिमाग में अगर ऐसे स्टार्टअप की बात आए तो ही कैन कॉन्टेक्ट अस, ही कैन कॉन्टेक्ट अजय सर कि उसको किस तरह से बिजनेस मॉड्यूल में हम चेंज करना है। लेकिन ये बातें बात की हैं, यहाँ हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि हमें आप समय दें अपना, क्योंकि आई एम गेटिंग ओल्ड। थोड़े दिनों के बाद, शायद थोड़े सालों के बाद मेरा चलना मुश्किल हो जाए, मेरा बोलना मुश्किल हो जाए, बट यू आर यू, आपके पास कैपेसिटीज भी हैं और आपके ब्रेन्स जो हैं वो फर्टाइल हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो इतना फास्ट चलता है। मैंने महसूस किया है कि अब मैं उस लेवल पे नहीं सोच सकता या उस लेवल पे काम नहीं कर सकता जिस लेवल पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ और आपको हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि जो काम, जो गलतियां मैंने की, जो पृथ्वी का, जो धरा का नुकसान मैंने किया, कृपया आप मत करिएगा। आप उठिए और उठकर हम प्रायश्चित करने के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप कोई भी वॉलंटियर अगर करना चाहे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। अभी मैं इसीलिए आया हूं कि अभी समय आने वाला है। वैसे जो अकीरा मायावा की जो टेक्निक है, इससे हम साल के किसी भी समय जंगल ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट हमारे लिए टाइम होता है जब बरसात का होता है। बरसात से थोड़ी देर पहले तब अगर हम वो पौधे लगाएं तो बड़ी तेजी से चलते हैं। आप अपने आसपास की जगह को छांटिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमारा जो वो जंगल था, छोटे छोटे बच्चे आपकी उम्र से छोटे, उन्होंने वो लगाए थे और उनके मुबारक, उनके शुभ हाथों से लगे हुए पौधे आज आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे, वो देख के आए हैं कि 2 साल में, 2.25 साल में 30-30, 40-40 फुट तक हो चुके हैं। और इतनी ग्रोथ मैंने तो कम से कम किसी पौधे की देखी नहीं, किसी और ने देखी हो तो मैं कह नहीं सकता। बस लगभग इतना ही कह रहा था मुझे, लेकिन मैं उससे पहले आपको अपने जो जिनकी वजह से मैं ये काम कर पाया उस साथी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और बाकी साथियों को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, क्योंकि इनके लिए चाहे तालियां ना हो, बाकी टीम के लिए अगर तालियां हो तो उनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि ये भी आप जैसे लोग हैं, इन्होंने ये सब काम किया। ये अजय सर हैं, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दी थी। अजय सर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इकोनॉमिक्स में। तो अजय सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पठानकोट में सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और हमारी इस एनजीओ के एक मेन, जिसको पिलर कहते हैं, वो नई चेंज के लिए, अच्छी चेंज के लिए बहुत थोड़े लोग आते हैं और ये परमात्मा इनको शक्ति दे और आगे बढ़ने की, और इनको आगे बढ़ाए, क्योंकि इन जैसे लोग जो बड़े, असल में क्या है, युग प्रवर्तक जो लोग होते हैं ना, वो कोई राम भी इसी तरह से आए होंगे, उन्होंने ऐसे काम किए कि उनका नाम बन गया। तो हमारे जैसे साधारण लोग ही ये काम कर पाते हैं, असाधारण लोग कभी भी कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए सब लोग आइए और हम एक नई शुरुआत करें, और हो सकता है कि हम अपने एरिया को हरा भरा कर दें, हो सकता है हम एरिया को, बाकी डिवास्टेशन तो तय ही है, ये तो हमें तय करना है कि हमें धरा को सुंदर करना है या खराब करना है। तो थैंक यू अजय सर मेरा साथ देने के लिए। अब बाकी टीम, ये अजय सर की टीम है, ये जो
ये हल्का धीमे कर रहा है लेकिन काम बहुत स्विफ्टली करता है। ये सूरज है, तो ये प्रदोष जी हैं। अभी 2-3 लोग मानिक अभी 2-3 लोग आ नहीं पाए, तो ये दीपक हैं, ये जो कैमरा हैं। दीपक बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं और व्लॉगर हैं बड़े अच्छे, इनके व्लॉग्स काफी हिट होते हैं। ये अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, एलपीयू में स्टूडेंट है और हमारे साथ ये काम भी करता है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारी टीम का। हमने जो भी टेढ़ी बेढ़ी बातें मैंने की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम उसको सुना। तो आई एम सो प्लीज कि आपने इनिशिएटिव लिया, और इतनी अच्छी ऑडियंस मैंने कभी सुनी नहीं, इतनी अच्छी ऑडियंस मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं भी आपके तरह नीचे बैठा होता था जब, और ऊपर जो भी आता था ना, तो एक परफेक्ट काम हमारा होता था कि एक बार विसल मार के हूट जरूर करते थे। थैंक यू वेरी मच। और मैंने एक बात और कही है मैडम चारू को कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, और कुछ इस तरह से बोलने वाले हैं कि जब वो बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। तो जब कभी कॉलेज के फंक्शन हो तो कोई सिद्धू मूसे वाले जैसे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होती, उनसे अच्छे एंटरटेनर और भी होते हैं। अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे शब्दों में, अच्छी कविताओं में आपको इतनी अच्छी तरह से एंटरटेन किया जा सकता है कि टेढ़े मेढ़े गाने और गन कल्चर के गाने, अगर ऐसी गाने सुनेंगे तभी तो हम मर्डर करेंगे। हमने ऐसे गाने सुने नहीं तो हमने कोई भी हिम्मत नहीं की, कभी हमने जेब में चाकू नहीं रखा, कभी हमने जेब में पिस्टल नहीं रखी, या ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। तो आप भी इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा। मैं चारू सर को तो कह रहा हूँ, अक्षय जी को मैं बोल दूंगा कि अच्छे कलाकार और भी हैं, जरूरी नहीं मिस पूजा के गाने सुने जाए, जरूरी नहीं सीधे मूसे, और ज्यादा लोगों पे मेरे को पता ही नहीं। हम लोग जो हमारे कॉलेज में जगजीत सिंह जैसे लोग आते हैं, तो तब भी बड़ा मजा आता था। तो आपके लिए बाकी अगर एज ए एंटरटेनमेंट मेरे को बुलाना है तो मैं 3 घंटे आपको हिलने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी। सो थैंक यू वेरी मच। वो भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, मैम चालू को अपना ये दे दीजिए। आप जब भी हमारे पास आएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 चीजें मतलब हमारे कॉलोनी में मशहूर है, समोसे, चाय और चॉकलेट बर्फी। ये आपको खाने को मिलेगी। जो भी जब भी एक कॉल पे आ सकता है। हमें जरूरत है आने वाले समय में कुछ वॉलंटियर दोस्तों की, ताकि हम जो पौधे हमने लगाए हैं उनको नॉरिश अच्छे तरीके से कर दें। और ट्रस्ट में आप वहां पे आएंगे तो आपको महसूस होगा कि हम जिंदा लोगों में हैं, क्योंकि जो पौधे हैं वो जिंदा हैं, हम लोग मुर्दा हैं। तो आइए, आप कभी भी आइए। Thank you, students, for your patience. On behalf of Vice Chairman Mr. Akshay Mahajan sir, Journal Secretary Mrs. Sonu Mahajan ma'am, our worthy Director Dr. Charu Sharma ma'am, I would really thank you on behalf of everyone for sparing your time for all of us and giving your valuable knowledge for all with all of us. Thank you so much, sir. अभी ये आपको हम गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए। तो ये पहला इस तरह का गिफ्ट होगा कि आइए दीपक। तो कभी कोई सोच सकता है कि किसी ने आपके घर का कचरा दिया है, ये केले के छिलके भी इसमें हैं, आम भी हैं, सड़ी हुई पत्ती भी है, तो ये आपकी चारू मैम को हम गिफ्ट कर रहे हैं। वेरी नेचर लवर पर्सन। मेरे लिए तो ये गोल्ड है, हीरा है, बिकॉज मेरे घर में जितने प्लांट्स हैं उसके लिए बिल्कुल एक
एडिक्वेट चीज जो मुझे मिली है मिस्टर विक्लेश जी से, जो कि मैं उनको अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करूंगी। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर मेरा एक ब्लॉगिंग पेज है, ब्लॉगर विक्लेश शर्मा। उसका सबसे जो वायरल हुआ ब्लॉग है वो है चारू विद डॉक्टर कॉफी विद डॉक्टर चारू। तो उसमें डॉक्टर चारू के प्लांट्स बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं इन्होंने, और प्लांट्स के इतने अच्छे नाम होते हैं ये मैंने पहली बार सुना, तो उसको जरूर देखिए। अबे आ जाओ। हाँ बस इसके अलावा और किसी को कंपोस्ट की जरूरत हो तो मतलब हमें कॉल कर सकता है, हम दे सकते हैं। क्योंकि ये कभी अजय सर जाते हैं डीसी साहब को, एक ही डीसी को पता नहीं कितनी कंपोस्ट चली गई, वो पता नहीं क्या करते हैं इसका, लेकिन अगर आपको दिया जाएगा आप उसका बेस्ट यूज करेंगे। तो हमें बहुत बढ़िया लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं ऐसे फोटो खिंचाते हैं बाद पीछे बैठ देते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा कि जो इसको यूज करेगा उसको वीडियो। सर की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये आपको शेयर की जाएंगी, करनी है। एनीबॉडी वुड बी रहने इंटरेस्टेड दे। इन हेल्पिंग द सर, तो फिर आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिएगा। ओके सर की सारी टीम के साथ आ आगे इधर आइए सर, जहाँ टीम के संग प्रोजेक्ट नाम बच्चे ले लें। हाँ 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 बाहर ले लें सर बाहर ले लेंगे स्टूडेंट्स, एक फोटोग्राफ के लिए बाहर आ जाइए। अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहें तो ये ब्लॉग प्ले कर देंगे, या आप कोई अपना नंबर दे दें, आपको ब्लॉगिंग लिंक दे दिया जाएगा कि आप कितनी देर में ये रेडी हो जाता है? अगर आप जल्दी तो अगर एक डिकम्पोजर आता है, अगर हम डिकम्पोजर को यूज़ करें, पाउडर भी आता है और वो भी आता है, अगर हम डिकम्पोजर को यूज़ करें तो 15 मिनट में आता है। हमारा जो हमने शुरू किया था, हमारा पहला साइकिल सेट 45 दिन में हुआ था, अभी हमारा 28 दिन में 40 की चीज़ रेडी हो। आस पड़ोस में वहीं से करते हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें नेट पे इसका जो प्राइस है वो शायद 280 रुपये हमें कॉस्ट किया है 30, 10, 40, 10, 50। तो ये स्टार्टअप तो बड़ा अच्छा है, बच्चे अगर इसको करें तो बाकी इसकी एडवर्टाइजिंग हम कर देंगे। ये यहाँ पर डॉक्टर चारू के कमरे से हम निकले हैं, तो यहीं पर क्लोज करते हैं हम आज का ब्लॉग। सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम का। तो ANM कॉलेज से अभी हम वापस अपने ऑफिस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।